Children, now let's start the first poem of class 9th Beehive book. The name of the poem is The Road Not Taken. In this poem, the road represent the life. यहाँ जो रोड है वह लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. द इंटायर पोएम हैज़ हिडन मीनिंग. पूरे पोएम की हिडन मीनिंग है. इस पोएम में जो पोएट है वह हमें बताता है कि जो रास्ता हम अपने ज़िंदगी में नहीं अपनाते, फ्यूचर में हमारी क्या फीलिंग होती है, इसके बारे में पोएट बता रहा है. द पोएट टेल्स हिज ओन एक्सपीरियंस. कवि अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है. हियर द रोड इज़ लाइक योर लाइफ. लाइफ में हमेशा दो रास्ते आते हैं. अगर हम एक पर चलते गए तो वापस हम रिटर्न नहीं हो सकते हैं. इसलिए द पोएट वांट्स टू से द चॉइस दैट वी मेक द कीप इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर लाइफ. जो चॉइस हम करते हैं वह हमारे फ्यूचर लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है. इफ़ आवर चॉइस इज़ रॉन्ग तो वी हैव टू फील रिग्रेट इन फ्यूचर. The poet says our future depends on our right choice because we cannot return back again after choosing a path. तो हम अब पोयम को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पोयम के स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है टू रोड्स. तो क्या कह रहा है पोयम? टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Here the meaning of diverge. Diverge means separated. And the meaning of yellow wood. तो yellow wood means forest. Yellow wood का मतलब है forest. Here yellow wood जो है वह represent कर रहा है about a world फुल विथ विदरिंग पीपल. यहाँ पे येलो वुड जो है वह विदरिंग पीपल से भरा हुआ है, यानी पीपल हु आर ओल्डर दैन द पोएट. येलो वुड का मतलब उससे है कि यहाँ पे कई पीपल हैं जो कि ओल्डर हैं पोएट से, जिन्होंने रास्ते को क्या किया है, चूज़ किया है. ठीक है. तो यहाँ पे टू रोड्स डाइवर्ज हो रहा है. सपोज द पोएट इज स्टैंडिंग हियर. ठीक है. एंड द टू रोड्स इज डाइवर्ज. तो द टू रोड, यहाँ पे जो रोड डाइवर्ज होते हैं उसे हम फॉर्क कहते हैं. क्या कहते हैं? फॉर्क कहते हैं. ठीक है. तो पोएम का एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. द पोएट सेज दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन अ पाथ वेयर द टू रोड डाइवर्ज. जहाँ पे टू रोड्स क्या हैं? डाइवर्ज्ड हैं. पोएट इज इन कन्फ्यूजन एंड वॉकिंग ऑन द रोड. ठीक है. पोएट क्या है? कंफ्यूज्ड है. वह रोड पे वॉकिंग कर रहा है और वह एक ऐसे प्लेस पे रीच किया, पहुंचा, जहाँ पे टू रोड्स क्या हैं? डाइवर्ज्ड है. एज बीइंग अ वन पर्सन. ठीक है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. कवि कह रहा है कि द पोएट इज अलोन एंड ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द पाथ एज द सेम टाइम. वह एक ही समय में दोनों पाथ पे क्या नहीं कर सकता? ट्रेवल नहीं कर सकता. And be one traveler, as the poet is one person, he cannot travel on the both land. जैसा कि पोएट एक ही पर्सन है, अकेला है, इसलिए वह दोनों रोड पे एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता. So the poet stood there for a long time. इसलिए वह लंबे समय तक खड़ा रहा and watched the two roads. और दोनों रोड्स को क्या करता रहा? देखता रहा. And looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. यानी वह देखता रहा because in order to know which one is suitable for him. वह खड़े होकर के दोनों रोड को देखता रहा कि इन दोनों रोड में which road is suitable for the poet to walk, या which road is suitable for the poet to choose. कि कौन सा रोड पोएट के लिए सुटेबल है, क्या करने के लिए? चूज़ करने के लिए. ठीक है. तो जहाँ तक वह रास्ते को देख सकता था उसने देखा. ठीक है.
तो उसने देखा टू वेयर इट बेंट इन अंडर ग्रोथ, यानी जो रास्ता था उसके बाद का जो प्लेस था वह जंगल से, पौधों से क्या हो गया था, भर गया था। अंडर ग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। तो पोएट स्टैंड होकर के उन 2 रोड्स को देखता रहा, ठीक है। जो रोड्स थे वह पौधों से, फॉरेस्ट से, प्लांट से क्या थे, भरे हुए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Here fair means as good as other. Claim, the word is claim, here better option. Then grassy means unused, and wanted wear means had not been used. The poet is telling his decision. पोएट यहाँ पे अपने डिसीजन के बारे में बता रहा है कि he had 2 ऑप्शन, उसके पास 2 ऑप्शंस थे। so he decided to choose one, इसलिए उसने एक ऑप्शन को चूज करने का निर्णय किया। और काफ़ी देर तक उस रास्ते को देखने के बाद उसने क्या किया, एक रास्ते पर चलने लगा, ठीक है। देन ही टुक द अदर जस्ट एज फेयर, क्योंकि वह रास्ता क्या था, फेयर था, ठीक है। पोएट सेज कि उन्हें ऐसा लगा कि वह रास्ता उनके लिए बेटर है, इसलिए उस पर चलने लगा। क्यों चलने लगा, क्योंकि इट वॉज ग्रेजी, यह रास्ता क्या था, ग्रेजी था। एंड वांटेड वियर मीन्स द वे वॉज नॉट इंटरफियर्ड बाई द अदर पीपल या बाई मेनी पीपल, क्योंकि यह रास्ता कई लोगों के द्वारा इंटरफियर नहीं किया गया था, यानी कई लोग इस रास्ते पर चले नहीं थे। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, बट आफ्टर वॉकिंग ऑन द रोड, लेकिन उस रास्ते पर चलने के बाद पोएट ने रियलाइज किया कि बोथ पार्ट वॉर्न आउट द सेम वे, कि दोनों रास्ता एक ही है। यानी एक ही मतलब रास्ता जिस पे ग्राजी था, यानी जो ग्राजी था वह वैसा ही दूसरे रास्ते पे भी था, यानी कुछ दूरी पे चलने के बाद आगे का जो रास्ता था उस पे भी प्लांट्स और ग्रास थे, बुशेस थे, ठीक है। इस स्टेंजे का सेंस क्या है, यहाँ पे कवि कहता है कि जब हम एक रास्ते को पकड़ लेते हैं तो हमें लगता है कि वो रास्ता हमारा बेटर ऑप्शन है और हम उसी को चूज़ करते हैं, बट आगे पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि दैट वे वॉज ऑल्सो नॉट गुड, वो रास्ता भी अच्छा नहीं है। ऐसा लाइफ में तब होता है जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं। जैसे सपोज़ अगर हमारा सब्जेक्ट मैथ और बायोलॉजी 10 तक है, आपने 10 तक साइंस लेकर पढ़ा, ठीक है। अब 11th में आप जाते हो तो चूज़ करते हो कि मैथ्स बेटर है या बायोलॉजी बेटर है। आपके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि रास्ते तो कई होते हैं, कॉमर्स भी आप सोचते हो कि अच्छा है, ठीक है। तो आप किसी एक रास्ते को चूज़ करते हो, सपोज़ आपने कॉमर्स को चूज़ कर लिया। उस रास्ते पे चलने के बाद आपको बहुत फेयर लगता है कि आजकल तो बहुत लोगों ने कॉमर्स चूज़ किया है, इसलिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन आगे जाने के बाद आपको लगता है कि दैट वे इज़ नॉट गुड। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आ रही है। उससे अच्छा तो ऑप्शन आपको क्या समझ में आता था कि आपके लिए मैथ्स या बायोलॉजी था। अब आप वापस रिटर्न बैक नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने रास्ता क्या कर लिया है, चूज़ कर लिया है। तो दैट द पोएट वांट्स टू टेल यू इन दिस स्टैंजा। नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टैंजा। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, it knowing how way leads on the way. I doubted if I should ever come back. Here, meaning of trodden black. Trodden black means walked over. पोएट क्या कह रहा है इस स्टैंजा में? पोएट कह रहा है कि both the option on that morning were equal. यानी जो 2 रास्ते थे उसके ऑप्शन क्या थे, इक्वल थे, यानी वह दोनों पर चल सकता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम हैड लीव्स, क्योंकि दोनों क्या थे, फेयर वे थे, उनमें लीव्स थे। एंड नो रोड्स, यानी कोई भी रोड्स जो था, हैड स्टेप्ड ऑन द लीव्स, उस पर कोई चला नहीं था। सो लीव वर नॉट ब्लैक इन कलर,
इसलिए लीफ जो थे वो ब्लैक इन कलर नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी पाथ पे चलते हो और उस पर ड्राई लीव्स होते हैं तो उनको आप उन पे चलते हो तो वो क्रश्ड हो जाते हैं, लेकिन उन रास्तों पर कोई चला नहीं था। इसलिए पोएट कहता है कि ही विल चूज़ फर्स्ट। क्या कहता है पोएट? कि ही विल चूज़ द फर्स्ट एंड देन फॉर अनदर डे, कि पहले वह एक रास्ते पर चलेगा, ठीक है, और दूसरा रास्ता जो है वह दूसरे सेकेंड डे के लिए क्या करेगा? रख देगा। बट ही थिंकिंग कि ही विल नॉट बी एबल टू चूज़ द राइट, लेकिन वह सोच रहा है कि डाउट में है कि वह सही चूज़ कर रहा है कि नहीं, ठीक है। यानी लाइफ में आप भी सेटिस्फाई नहीं रहते हो कि आपका जो चॉइस है वह करेक्ट है कि नहीं। इन द सेम वे पोएट का जो चॉइस है वह सेटिस्फाइड नहीं है अपने चॉइस से। वह कह रहा है आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि अगर वह फर्स्ट वे चूज़ कर लिया और उस रास्ते पे काफ़ी आगे तक निकल गया तो क्या अगर वो रास्ता आगे से अच्छा नहीं है, गुड नहीं है, तो वह रिटर्न बैक हो पाएगा कि नहीं। पोएट इससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। ऐसे लाइफ में होता है, अगर आपने मैथ्स चूज़ कर लिया, आगे चले गए, मैथ्स फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप 2 साल आपका टाइम वेस्ट हो गया और आप वापस इस रास्ते पे क्या नहीं हो सकते हो? रिटर्न बैक नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है पोएट कहना चाह रहा है कि कभी ऐसे वो कहता है कि लाइफ में 2 ऑप्शन हैं। आज अगर हम सोचें कि यह चूज़ कर ले और कल दूसरा चूज़ कर ले, ठीक है, तो ऐसे हमारे लाइफ में कई ऑप्शन आते रहते हैं, ठीक है, और आप फिर वापस रिटर्न बैक होकर के नहीं आ पाते हो, ठीक। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. तो इस स्टेंजा में जो पोएट है, ही इज़ टेलिंग अबाउट हिज फ्यूचर। वह अपने फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि फ्यूचर में जो चीज़ अगर आप आज चूज़ करोगे तो वो फ्यूचर में आप क्या, ठीक है, बनोगे, या तो फिर आप दूसरों को भी क्या समझाओगे, ठीक है। तो वह क्या बता रहा है? ही सेज दैट इन फ्यूचर ही विल टेक डीप ब्रीथ, यानी ही विल रिलैक्स, ठीक है, वह बहुत ही गहरी क्या लेगा? सांस लेगा, ठीक है। एंड ही विल से आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, साई मीन्स डीप ब्रीथ। तो वह फ्यूचर में क्या करेगा? ही विल टेक ए डीप ब्रीथ एंड ही विल से क्या कहेगा? दैट समवर एजेस एंड एजेस हेंस, वह कहेगा कि वंस अपॉन ए टाइम ही हैड रीच्ड सच अ पॉइंट। वह क्या कहेगा? कि एक समय था जब वह एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया था, 2 रोड्स डाइवर्ज इन वुड। वह क्या कहेगा? कि ही हैड रीच्ड सच अ पॉइंट इन हिज लाइफ वेयर 2 ऑप्शंस ऑफ द लाइफ्स वर, यानी 2 रोड्स इन फॉरेस्ट, ठीक है। And I took the one less traveled by, and I traveled on that road which had been traveled by lesser people. वह कहेगा कि फ्यूचर में क्या कहेगा? कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे लाइफ के, ठीक है, और मैं उनमें से एक ऑप्शंस को चूज़ किया जिस पे लेस पीपल क्या किए थे? ट्रेवल किए थे, ठीक है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। It means and that choice which he selected had made me what I am today. वो इसी ने, ठीक है, डिसाइड किया कि मैं आज क्या हूँ, ठीक है। दैट्स वॉज द ऑल डिफरेंसेस, यानी जो ऑप्शन आज चूज़ करोगे वही आपके फ्यूचर का डिसाइड करेगी कि आप फ्यूचर में आप क्या बनोगे। आज आपने मैथ्स चूज़ किया, आप हो सकता है इंजीनियर बनो। आज आपने बायो चूज़ किया, कल को आप डॉक्टर बनो, ठीक है। आज आपने कॉमर्स चूज़ किया, कल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बैंक में जा सकते हो, ठीक है। आज अपने किसी इंग्लिश या तो हिंदी को सब्जेक्ट किया, आप एक अच्छे लेक्चरर या तो प्रोफेसर बन सकते हो इंग्लिश के, हिंदी के। तो यही डिफरेंस करती है कि व्हाट ऑप्शन यू चूज़। लेकिन अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं चूज़ किया तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा? ब्लेमलेस हो जाएगा। तो पोएट बता रहा है कि वॉट एवर यू चूज़ इन द प्रेजेंट दैट डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर। सो द पोएट सजेस्ट यू ऑल दैट वी शुड बी वेरी वाइज वाइल वी सेलेक्ट आवर ऑप्शन ऑफ
life. Thank you.